नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। किसकी होगी दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में आजकल चुनाव प्रचार जोरों पर है। 2 ही दिन का वक्त तमाम राजनीतिक दलों के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं और सबसे अहम बात यह है कि केजरीवाल आजकल हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे हैं। दरअसल दिल्ली में हो क्या रहा है चुनाव प्रचार के बहाने, यही जानने समझने की कोशिश करते हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष से। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रैलियां ठीक है, चुनाव प्रचार के दौरान रैलियां होती हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है क्या प्रचार के दौरान? देखिए, बचपन में बचपन में हर लोगों के घर में ही सुनाया जाता है कि जब डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो। तो इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल जो है वो डर गए और इतना डरे हैं कि उन्होंने एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में वो हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर किसी एंकर ने पूछा होता कि भाई आपको हनुमान चालीसा पता है, क्या आप सच्चे हिंदू हैं, तो अगर आती है तो वो बताएंगे कि भाई ये बात नहीं हुआ। वो दरअसल इनके सपने में अब रात में जो है योगी जी आ रहे हैं और योगी जी ने इस बात को आप तय मान लीजिए कि जो ये चुनाव शुरू हुआ था उस समय मैं बार बार कह रहा हूं कि केजरीवाल 50 सीट प्लस ले जा रहे थे। वो पूरा पीक पे था। अब इसके बारे में कभी और मैं बात करूंगा कि किस तरह से ये सब कुछ, वो जो पूरा कैंपेन था वो प्रायोजित था, दिल्ली के पैसे से था। टेलीविजन चैनल, वो जो गोदी मीडिया जिसको अब तक कहते आ रहे थे लोग कि किस तरह से गोदी मीडिया ही जो है वो केजरीवाल के मेन कैंपेन का जो है वो जरिया बन गया। वो जो भी था, लेकिन जैसे ही वो शुरू हुआ तो केजरीवाल बहुत आगे चल रहे थे। ऐसा लगा कि बीजेपी बिल्कुल उसने सरेंडर कर दिया। हम लोगों ने जो पहला प्रोग्राम किया था उसमें हमने कहा था कि बीजेपी लगता है वॉकओवर दे रही है, क्योंकि केजरीवाल के सामने भी तो किसे खड़ा किया है। हाँ, साफ लग रहा था। तो वो जो है ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल। लेकिन अमित शाह ने जो एंट्री मारी और जिस तरीके से पूरी पार्टी मिशनरी को इन लोगों ने गैल्वनाइज किया, डोर टू डोर और छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं करना इन लोगों ने शुरू किया, सारे मिनिस्टर्स को लगाया गया। और जब ये एक मोमेंटम क्रिएट हुआ उसके ऊपर तो क्या स्ट्रेटजी इन लोगों की रही, इन्होंने योगी जी को डाला। अब योगी जी तो योगी जी हैं, वो आते ही उन्होंने जो है वो चौके छक्के उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। और वो हर भाषण उनका वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जिस चीज़ को केजरीवाल पिछले चुनाव में कर रहे थे कि हर दिन कुछ न कुछ बोल करके वो बाकायदा लाइमलाइट ले लिया करते थे, ये काम योगी ने किया। और देखिए, टेलीविज़न चैनल के माध्यम से ही सारा प्रचार प्रसार होता है, कितना स्पेस आप ले पाते हैं। अब चूंकि ये लोग तो 5 साल से ये गोदी मीडिया कर रहे थे, तो मीडिया को बिल्कुल इन लोगों ने बैकआउट कर रखा था। अभी लास्ट मोमेंट में पूरे पैसे वैसे दे करके सारा प्रायोजित तरीके से अपना सवाल, अपनी भीड़, अपना क्वेश्चन, सब कुछ जो है वो क्रिएट करके इन लोगों ने माहौल बनाया। लेकिन ओरिजिनल खिलाड़ी तो ओरिजिनल खिलाड़ी होता है। तो योगी जी ने जो वो आर्टिकल 370 और जो इन्होंने ये बात कही कि ये राम मंदिर का गुस्सा है, और बीजेपी ने इस पूरे इलेक्शन का जो सेंट्रल पॉइंट जो शाहीन बाग को बना दिया और शाहीन बाग को एक तरह से डिफाइन कर दिया। शाहीन बाग को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया कि शाहीन बाग ये इसका CAA NRC से कुछ लेना देना नहीं है। ये दरअसल एक एंटी हिंदू, एंटी नेशनल और प्रो पाकिस्तान, प्रो सेपरेटिस्ट और तो और ये एक जिहादी मुहिम है। दिस इज व्हाट देयर कैंपेन इज ऑल अबाउट। और साथ में ये डराया गया बीजेपी की तरफ से कि अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है तो इस तरह के शाहीन बाग पूरे दिल्ली में हो जाएगा, दिल्ली में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, सड़क को वो जाम कर देंगे। अब देखिए ना, कब से बैठे हुए 50 दिन तो हो गए। तो ये जो कैंपेन चला तो इससे पोलराइजेशन होना ही है, और इस काम को करने के लिए योगी जी से बेहतर कौन आदमी आ सकता है। अब इसको जो है आपने आगे बढ़ाया। अब इससे क्या हुआ, स्थिति बदल गई। बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे, जो दुविधा में थे कि फ्री बिजली, फ्री पानी और ये और वो, जो पूरा जो डिस्कोर्स जो खड़ा किया हुआ था कि दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी,
तो वो एक डिस्कोर्स को जो है उन्होंने पंचर कर दिया योगी जी की वजह से। और दूसरी तरफ जो मोदी जी 2 रैलियां हुई हैं, दोनों बार उन्होंने शाहीन बाग के बारे में बातचीत की और शाहीन बाग के बारे में उन्होंने बताया ये एक प्रयोग है। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई प्रयोग क्या है। ये प्रयोग बड़ा ही डेंजरस प्रयोग है। ये एक ऐसा प्रयोग है शाहीन बाग के जरिए इस देश को बंटवारा करने के रास्ते पे कैसे ले जाया जा सकता है, उसका ये ड्रेस रिहर्सल है। ये यकीन मानिए आप कि जिस तरीके से इन लोगों ने अफवाह के जोर पे कि भाई हमारी नागरिकता चली जाएगी, वहाँ महिलाएं रो रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो लोग इसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स हैं, उनके पास कितनी शक्ति है कि वो आम मुसलमानों को इस बात के लिए भरोसा दिला चुके कि उनसे सर्टिफिकेट्स मांगा जाएगा, उनकी नागरिकता चली जाएगी, उनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, उनकी नसबंदी करा दी जाएगी। ये बात मुसलमान इस पे बिलीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों को याद दिलाना चाहिए कि 1977 में उनकी नसबंदियां किसने करवाई थी? वो तो कांग्रेस पार्टी का वो तो इतिहास है। लेकिन ये जहां नहीं हो रहा है उसके बाद ये विश्वास दिलवा देना, और आपने पूरे देश में बवाल मचवा दिया एक झूठी अफवाह पे, जिसका एक कानून जो आया नहीं, एक कानून जो आपके ऊपर लगता नहीं, उसको लेकर के आप हाय तौबा मचा रहे हैं। तो ये एक दरअसल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गया केजरीवाल से और कांग्रेस पार्टी से। ये मिस्टेक इसलिए हो गया क्योंकि ये इनको समझ भी नहीं आया कि आप अगर इस तरह का सिंबलिज्म करते हो तो बीजेपी के आप बाकायदा बीजेपी के बिल्कुल उनके कोर्ट यार्ड में आप चले गए, वहाँ पे जाकर के उनके ही मैच को, उसके ही गेम में आप उनको परास्त करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे ही ये हुआ, मुस्लिम्स, भीड़, बुर्का, ये सारा कुछ आया, तो बीजेपी ने वो बटन दबा दिया सर्जिकल स्ट्राइक का। और किस्मत खराब इनकी, वो पाकिस्तान से एक जो फवाद चौधरी मंत्री, उसने भी कह दिया भाई दिल्ली में मोदी को हराने के लिए 8 तारीख को केजरीवाल को वोट दो। तो ये आप ये कहें कि ये सर मुराते ही जो है ओले पड़ने जो है वो शुरू हो गया और केजरीवाल फंस गया। ये जो ओले पढ़ रहे हैं, इन्हीं के डर के मारे ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चले जाएंगे, योगी जी की रैली आनी होनी चाहिए, बहुत ऐसा बोल रहे हैं। तमाम बातें भी तो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी अब 2 काम कर रही है। एक काम जो अगले 2 दिनों में जिस पे आप नजर रखिएगा कि एक काम कि ये लोग अब ये कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी है, जो उसके स्टार प्रचारक है, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। और दूसरा, ये डिस्कोर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आज तक चैनल पे वो बाकायदा एक प्रायोजित प्रोग्राम, वो नमक अदायगी का जो सिलसिला चल रहा है मीडिया के द्वारा, कल तक जो लोग गोदी मीडिया कहलाते थे वो आज जो है वो केजरीवाल के सामने नतमस्तक है, वो उसके प्रचार कर रहे हैं। और खुद केजरीवाल उनकी गोदी में हाँ। और ये क्या डिस्कोर्स भी केजरीवाल लेकर के आना चाहते हैं? वो ये लाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा चीफ मिनिस्टर कौन है, एक नया शिगुफा छेड़ दिया भाई तुम्हारा चीफ मिनिस्टर कौन है। तो ये डिस्कोर्स का मसला है। जैसे आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब क्यों हुई? क्योंकि योगी के आने से जो वो डिस्कोर्स उन्होंने खड़ा किया, तो वो बाकायदा जो एजेंडा सेट करना होता है चुनाव में, जो पार्टी एजेंडा तय करती है वो हमेशा लीड पे रहती है। तो पिछले 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह से वो हो ये रहा था कि बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है और केजरीवाल उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब 2 दिन बचे हुए हैं प्रचार के, तो इसमें केजरीवाल चाहते हैं कि वो बाउंस बैक करें, वो फिर से वो एजेंडा सेट करें कि भाई हम चीफ मिनिस्टर, कौन है आपका चीफ मिनिस्टर, हमसे किससे ये है। लेकिन इनके स्ट्रेटजी में इस बार एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब इनसे पूछा जाता है कि भाई आप पिछले 1.5 साल से मोदी जी का नाम नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो? जबान से कुछ निकल ना जाए सर, ऐसा वैसा। तो मोदी, इनको ये बात समझ में आ गई कि मोदी के बारे में अगर वो एक भी चीज़ निगेटिव बोलेंगे तो ये जो बहुत सारे जो न्यूट्रल वोटर्स हैं वो उनके खिलाफ चले जाएंगे। दूसरा मिस्टेक जो केजरीवाल से हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, इनकी जो लाइन है और शाहीन बाग पे खास करके ये हिंदुओं को चिढ़ाने वाला बयानबाजी कर रहे हैं। जिस चीज़, जहाँ कोई बवाल नहीं है, जहाँ कोई सवाल नहीं है, जहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है,
जैसे सीए का, बिल्कुल। वहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि भाई आप उसके ऊपर सरकार को घेर लें, आप गृह मंत्री को घेर लें, तो लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। तो ये पूरा सिलसिला है। लेकिन आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जब बीच में सुबुहाट थी कि कहीं डॉक्टर कुमार विश्वास बीच में आ जाएंगे और हो सकता है बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, उस वक्त तो कभी नहीं पूछा केजरीवाल ने कि बीजेपी का सीएम कौन होगा। लेकिन जब क्लियर होगा कि वो नहीं आ रहे, तो आज वो दावा करें कि वो बताएं कल की सामने खड़े होकर कि कौन उनका सीएम का उम्मीदवार होगा, उसके साथ मैं बहस भी करूंगा। अब वो बहस के लिए उतावले हो गए। ये बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे एक चीज याद आ गया, आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही थी। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसी चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर किया था? बिल्कुल नहीं किया था। पंजाब में क्या हुआ था, आप इसको समझिए। पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी, वहां पे जो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव वहां पे लड़ा और ये लोग बहुत सारे सीट्स जीतने वाले भी थे। और चीफ मिनिस्टर का नाम इन्होंने अनाउंस नहीं किया था। वो क्यों नहीं किया था कि आम आदमी पार्टी के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजी बन रही थी कि चूंकि दिल्ली में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है उसके पास संविधान के मुताबिक ज़्यादा कोई शक्ति है नहीं, न पुलिस है, न पावर है, न एंटी करप्शन ब्यूरो है। वो बेसिकली एक बड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जो मेयर होता है वो उस तरह का पावर है। ये संवैधानिक रूप से है। ये नाक रगड़ते रह गए गुस्से में। आपको याद होगा, दिल्ली के मालिक हम हैं, हमने 67 सीट जीती है। वो गुस्साते थे, चिल्लाते थे, लेकिन कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली, क्योंकि ये तो झूठ, इनको तो पहले से पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये वो इतना ज़्यादा जो है वो स्थिति वीक हो जाएगी। मंशा इनकी क्या है? मंशा अंदर इन्होंने शौक पाल रखा है कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। जब पहली बार ही जब चुनाव जीते थे दिल्ली का, वो दौड़ गए थे बनारस लड़ने के लिए, भाई हमको प्रधानमंत्री बनना है। इतनी हड़बड़ाहट है इनको। तो पंजाब में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो एक स्ट्रेटजी इन लोगों की बनी थी कि हम पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं करेंगे, कोई भी उम्मीदवार। वो क्यों नहीं करेंगे? और जब ये रिजल्ट आ जाएगा तब वहाँ के जो विधायक हैं वो ये प्रस्ताव पारित करते कि पंजाब में केजरीवाल का जैसा आदमी हमको मुख्यमंत्री चाहिए। तब ये यहाँ से छोड़ करके पंजाब जाने वाले थे। जबरदस्त स्ट्रेटजी थी ये, जबरदस्त स्ट्रेटजी थी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का नेफेरियस डिजाइन, जिस तरह के जो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ इन्होंने हाथ मिलाया पंजाब के अंदर में, बहुत सारे बीजेपी के लोग, अकाली दल के लोग, इन लोगों ने अंदर अंदर कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं जीतने देना है। कांग्रेस को वोट दे दो, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। क्योंकि इनको पूरा कनाडा से, आपको याद होगा उस तरह के, आप सोशल मीडिया में आप जाए, न्यूज़ को आप देखें कि ये जो कनाडा, इंग्लैंड में जो खालिस्तानी जो झंडा वंडा फहराते हैं, दे ऑल केम बैक फ्रॉम कनाडा टू फॉर दिस होल इलेक्शन। ये सब लोग आए वहां से वो प्रचार प्रसार करने के लिए कि केजरीवाल की पार्टी को जिताया जाए। जी याद है, बड़ी सारी बसेस भर भर के आई थी, उनमें इंटरव्यूज भी आए थे लोगों के। और ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? ये सारे लोग जो विदेश से आ रहे थे, वो खालिस्तानी घूम रहे थे वो पंजाब में। ये सारे के सारे लोग वो खालिस्तानी एलिमेंट जो है, वो खालिस्तान का देश को अलग किया जाए, खालिस्तान को अलग किया जाए, वो उसके उस मूवमेंट के समर्थक लोग थे। और जब इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई तो ये बाकायदा जो लोग पंजाब के चुनाव को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनको ये सारी चीज़ें मालूम है। तो ये तो मुख्यमंत्री के मुद्दे के ऊपर, और पता नहीं बीजेपी को ये इन स्टोरीज़ को, इन सब चीज़ों को उठाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं उठा पाई है। उन लोगों ने सोचा कि भाई इसको जो है थोड़ा सा कंटेन किया जाए, इधर ही रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चुनाव में नहीं उठती हैं। लेकिन एक बहुत ही सीरियस इशू है केजरीवाल के पूरे, उसका जो पूरी जो राजनीति है। लेकिन अब ये बताइए कि अचानक एक टीवी चैनल के साथ बात करते करते एंकर के बिना पूछे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। आपने बनारस की बात की, तो बनारस में तो उनका डुबकी लगाना और फिर चंदन माथे पे लगाना भी मुझे याद है। तो ये बदल जाते हैं वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बहुत ही मैंने क्लोज क्वार्टर से उनको जानता हूँ। ये
बहुत पहुंचे हुए धूर्त किस्म के लीडर हैं। हालांकि मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं कि चूंकि इनकी जो राजनीति है वो डेंजरस है इस देश के लिए। उनकी जो पूरा जो, अब देखिए आप, मैं तो बार बार कहता हूं, जितने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हमसे बहस करते हैं, मैं एक दो सवाल करता हूं, वहां पे डिबेट जो है वो खत्म हो जाता है। एक ऐसा फ्रॉड किस्म का व्यक्ति पार्टी चला रहा है, 5 साल सरकार के हो गए, उसकी क्या विचारधारा किसी को मालूम ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी को मालूम हो उसकी विचारधारा, कमेंट्स पे लिखे, मैं खुद आकर के डिबेट करूंगा, उसको मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा मैं अगले प्रोग्राम में। दिक्कत क्या है कि ये आदमी, न इसके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, न कोई फॉरेन पॉलिसी है, न कोई विचारधारा है, गरीबों को कैसे उत्थान किया जाए उसका न कोई ब्लूप्रिंट है, नथिंग। और ये जो है दूसरी बार जो है वो चुनाव लड़ रहा है और पूरे देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, और लोग उसको मान भी लेते हैं। तो ये किस लेवल का जो है वो फर्जीवाड़ा करता है कि लोगों को यकीन हो जाता है उसकी बातों पे, और जबकि धरातल पे कुछ नहीं है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो केजरीवाल के इस पूरे आंदोलन में थे, जो अब उन्होंने किनारा कर लिया है, और इसलिए चूंकि ये फ्रॉड है, इसलिए कोई भी अच्छा आदमी इसके साथ ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। और इसलिए आप देखेंगे कि सारे चेहरे, वो सारे लोग जो अन्ना आंदोलन में इसके साथ थे, वो आज इसके सबसे धूल विरोधी बने हुए हैं। वो सारे लोग, क्योंकि सब लोगों को जैसे हकीकत समझ में आने लग गया कि उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड निकला। लेकिन राजनीति है, देश है, लोगों को ये अच्छा पसंद आता है कि भाई बिजली हमारे घर में फ्री हो गई, वोट दे दो। महिलाओं को फ्री बस राइड मिल रहा है, देश जाए भाड़ में, आप वोट दे दो। लेकिन लोगों को यहाँ बताना जरूरी है कि वो जो बिजली और पानी के ख्वाब देख रहे हैं फ्री हो जाएगा, वो मार्च महीने तक ही है। और वो देखिए, वो तो अलग कहानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री के चक्कर में कि ये जो है, ये एक तरह से अगर आप ये समझिए किसी भी सभ्य समाज में इस तरह से कोई राजनीति करे तो वो जैसे बिहार को आप देख लीजिए, रबड़ी देवी ने क्या किया। रबड़ी देवी के समय क्या हो रहा था, ये तो अनाउंस करके कर रहा है, ये तो अनाउंस करके कर रहा है कि भाई हम फ्री कर देंगे बिजली, फ्री कर देंगे पानी। बिहार में लालू यादव उस समय क्या हो रहा था, न कोई बिजली बिल आता था, न कोई पानी का बिल आता था। और आज स्थिति ये है कि बिहार के बहुत सारे शहर में अभी तक वो जो म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी है, जो पाइपलाइन, सीवर, सब खत्म हो गया, डेड। बिना आप माने अपने घर में अगर पानी की व्यवस्था अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई सप्लाई वाटर पानी नहीं आ रहा बहुत सारे शहर में। और ये क्योंकि वो पूरा सिस्टम ही ऐसा उन्होंने पंक्चर करके वो चले गए। और वही हाल दिल्ली में हो रहा है। बस फर्क इतना है कि लालू यादव के समय बिहार में ये अनसेड कहानी थी, और अभी जो है वो बता करके कराया। चलिए, अभी 2 दिन और है चुनाव प्रचार में। अभी तो हनुमान चालीसा ही पड़ी है। मुझे तो लग रहा है कहीं सुंदरकांड का पाठ भी करने ना वो बैठ जाएं, जो 1.5 दिन में पूरा हो जाता है। तो आपने जो जानकारी विस्तार से हमें दी पोलराइजेशन को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।